हम आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाएंगे जो हमारे देश की राजनीति की खबरों के बीच कहीं दबकर रह गई। ये एक मां की कहानी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मां की जो कहानी है जिसके बारे में आज बताने वाले हैं, असल में हमारे देश की खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो इस कहानी को देखकर बहुत भावुक हो जाएंगी। ये कहानी है प्रियदर्शनी नाम की एक महिला की, जो ऑस्ट्रेलिया में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन पिछले महीने 27 अगस्त को इस महिला ने कर्नाटक के बेलगावी में आकर आत्महत्या कर ली। और यह घटना अब इतनी बड़ी और गंभीर हो चुकी है कि इस मामले को G20 की बैठक में उठाने की मांग हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी इस महिला की आत्महत्या पर दुख जताया है और कहा है कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूर कराएगी। अब देखिए, इस महिला को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। यह पूरा मामला एक मां को उसके 2 बच्चों से अलग करने का मामला है। और आप तो जानते हैं, एक भारतीय मां को या दुनिया की कोई भी मां हो, उसे अगर बच्चों से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा। प्रियदर्शनी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन वर्ष 2018 में एक दिन उनके बेटे के अचानक पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्होंने उससे अपने बेटे को वहां एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। 6 महीने तक इलाज चलता रहा, लेकिन उनके बेटे के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। सोचिए, 6 महीने हो गए। तब प्रियदर्शनी और उनके पति ने अपने बेटे को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। कोई भी मां यही करेगी, कोई भी माता पिता यही करेंगे। अगर आप अपने बच्चे को किसी अस्पताल में भर्ती कराएं और 6 महीने तक बच्चे को कोई आराम ना हो, तो आप जाहिर है डॉक्टर बदलेंगे, दूसरे अस्पताल में जाएंगे। इन्होंने भी वही किया और उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों पर उनके बच्चे के इलाज में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया, जो उनका हक है। प्रियदर्शनी का कहना था कि उनके बेटे के सिर्फ पेट में मामूली सा दर्द हुआ था, कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं थी। लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके बेटे को गलत दवाइयां दी, जिससे वो और ज्यादा बीमार होता चला गया। इलाज के 6 महीने के बाद जब प्रियदर्शनी ने अपने बेटे के मेडिकल ट्रांसफर की मांग की, तो अस्पताल की तरफ से यह साबित करने की कोशिश की गई कि प्रियदर्शनी मानसिक रूप से बीमार है और वो अपने बच्चे की ठीक से देखभाल करने की स्थिति में नहीं है, और उन्होंने अपने बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं की थी, इसीलिए बच्चा बीमार हुआ। यानी वो बच्चे की मां के तौर पर काम करने के काबिल नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है, बच्चा उनके साथ सुरक्षित नहीं है, यह साबित करने की कोशिश हुई। ऑस्ट्रेलिया में जब किसी माता पिता पर यह आरोप लगता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक कमेटी बनाई जाती है जो इन आरोपों की जांच करती है, और अगर सही साबित होते हैं तो बच्चे की कस्टडी माता पिता से लेकर वहां के एक सरकारी विभाग को सौंप दी जाती है। और प्रियदर्शनी के बच्चों के साथ भी यही हुआ। मां को, पिता को बच्चों से दूर कर दिया गया। अस्पताल की झूठी शिकायत पर जिन 6 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, उसने यह माना कि प्रियदर्शनी और उनके पति अपने बच्चों की देखभाल ठीक से कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक और कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की नई रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि प्रियदर्शनी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वो अपने बच्चों का ख्याल रखने में सक्षम नहीं है। इसलिए सरकार उनके दोनों ही बेटों को अब अपनी कस्टडी में ले रही है। प्रियदर्शनी मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल के कुछ डॉक्टरों की मिलीभगत से उन्हें उनके बच्चों से अलग कर दिया गया। और पिछले 3 वर्षों से, सोचिए, 3 वर्षों से प्रियदर्शनी और उनके पति अपने बच्चों की कस्टडी वापस लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अकेले अपने दम पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपने बच्चों को वापस पाने के लिए। इस मामले में भारत सरकार ने भी मदद का भरोसा दिया था, लेकिन 40 साल की प्रियदर्शनी अब इस कदर टूट चुकी थी कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस सब के लिए शायद वही जिम्मेदार हैं, और इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि वो ऐसा अपने बच्चों और अपने पति के लिए कर रही है। इसके अलावा इस सुसाइड नोट में उन्होंने ये भी लिखा कि इस आत्महत्या के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार, उसके आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग और एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी भी जिम्मेदार है। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस महिला को इसलिए मानसिक रूप से बीमार साबित करने की कोशिश की क्योंकि ये महिला अपने बच्चों को हाथ से खाना खिलाती थी, गलती होने पर अपने बच्चों को डांटती थी और बच्चों को अपने साथ एक ही बिस्तर पर सुलाती थी, और यह भारत में हर मां करती है। अब देखिए, यहां संस्कारों की बात है। हमारे देश में बहुत सारी माएं ऐसी हैं, बल्कि हर मां अपने बच्चों को अपने हाथ से ही खाना खिलाती है। मां अपने बच्चों को डांटती भी है, कई बार पिटाई भी करती है। हमारे यहां तो आम बात है, और हमारे यहां यह भी आम बात है, छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ ही सोते हैं। लेकिन
ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देशों में इसे बड़ा अजीब सा माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने के लिए इस महिला को वहां के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड जस्टिस ने इसे गलत माना और कहा कि यह महिला अपने बच्चों की गलत तरीके से देखभाल कर रही है, परवरिश गलत कर रही है, इसलिए ये बच्चे अब सरकार की कस्टडी में रहेंगे। इस पूरी कहानी का सार यह है कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों की सरकारें ना तो भारतीय संस्कारों को समझ पाती हैं, ना भारतीय परिवारों में माता पिता और बच्चे के बीच जो रिश्ते हैं उन्हें ही समझ पाती हैं। और इसलिए कई पश्चिमी देशों में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, जब वहां की सरकार बच्चे की भलाई के नाम पर भारतीय परिवारों से उनके बच्चों की कस्टडी ले लेती है और उसके बाद ये जो माता पिता हैं ये लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, भारत सरकार से भी मदद मांगते हैं और फिर ये इनकी जिंदगी कैसी हो जाती है आपने देख ही लिया। फिलहाल इस मामले में भारत का विदेश मंत्रालय ऑस्ट्रेलिया की सरकार से बात करके बच्चों की कस्टडी अब उनके पति या उनके नाना नानी को देने की बात कर रहा है। मां तो रही नहीं, इसलिए अब या तो पति को मिलेगी या परिवार के दूसरे सदस्यों को यह कस्टडी मिल सकती है अगर भारत सरकार ने जोर लगाया तो। मुझे इस बारे में पता चला है और मैंने विदेश मंत्री को कॉल करके बताया। उन्होंने सारी जानकारी ली। हम परिवार के साथ हैं और बच्चों की कस्टडी लेकर उनके माता पिता या फिर नाना नानी को देंगे। हमारे देश में बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के साथ विदेश में, यूरोपीय देशों में, पश्चिमी देशों में बसने का सपना देखते हैं, लेकिन विदेशों और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों का कड़वा सच ये है, इन देशों में जो लोग भारत से जाकर वहां बसते हैं उनमें से कई माता पिता को उनके बच्चों से यह कहते हुए अलग कर दिया जाता है कि इनके माता पिता अपने बच्चों की सही देखभाल नहीं कर रहे। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कई भारतीय मूल के लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों की कस्टडी अब वहां की सरकारों के पास है और ये लोग अब वहां अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। ज्यादातर मामलों में बच्चों की कस्टडी इसलिए माता पिता से ले ली जाती है क्योंकि वहां की सरकारें भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार बच्चों की परवरिश को सही नहीं मानती। और जब कोई मां अदालत में सुनवाई के दौरान भावुक हो जाती है, रोने लगती है, तो उस मां के आंसू उसकी मेंटल हेल्थ के लिए चुनौती बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि मानसिक रूप से बीमार है। कहा जाता है अगर मां रो रही है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वो अपने बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर सकती। अब देखिए हमारे देश में कौन सी ऐसी मां होगी जो अपने बच्चों को लेकर बात बात पर रोती नहीं होगी। हमारे लिए तो आम बात है, लेकिन वहां अगर कोई भारतीय मां ऐसा कर दे तो उसे कह दिया जाएगा कि यह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जिन बच्चों को सरकार अपनी कस्टडी में लेती है उन बच्चों को वहां फॉस्टर पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है, यानी ऐसे माता पिता जो इन बच्चों की परवरिश करते हैं और इसके बदले में उन्हें सरकार से भारतीय रुपयों में 2.5 से 3.5 लाख रुपए हर महीने सैलरी मिलती है। यानी इन देशों में माता पिता बनने की भी एक बाकायदा नौकरी है और अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं कि फॉस्टर पेरेंट्स की इस आड़ में बड़े पैमाने पर बेईमानी होती है और कई बच्चों को उनके माता पिता से इसलिए अलग कर दिया जाता है ताकि किसी फॉस्टर पेरेंट को उनकी जिम्मेदारी मिल जाए और जो पैसा उन्हें हर महीने इसके बदले में दिया जाएगा उसमें वहां के कुछ सरकारी और पुलिस अफसरों का कमीशन पहले से बंधा होता है। और जिन बच्चों को सरकार अपनी कस्टडी में लेती है उनमें ज्यादातर बच्चे अफ्रीकी या फिर एशिया मूल के होते हैं, जिनमें भारत भी प्रमुख है। इसलिए यह मुद्दा बहुत गंभीर है और भारत सरकार इस पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार से बात कर रही है और करनी भी जरूर चाहिए।